मंदिर का ट्रस्टी बना तो उसमें हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म के ही लोग हैं, तो बोध गया में जो बौद्धों का है उसमें क्यों 4 ब्राह्मण रहेंगे, 4 बुद्धिस्ट रहेंगे। ऐसे है जैसे आपको, आप पत्रकार महोदय बुरा ना मानिए, आपको ऐसा बना दिया जाए ना को आप जेंट्स लगे ना लेडीज लगे। तो हम लोग भोजपुरी भाषा में कुछ और बोलते हैं। तो उसी का हम क्या भंते जी, आप आंखों पे पट्टी बांध करके सरकार से क्या मांग है? सरकार को भी पता है और आप लोगों को भी पता है कि मांग क्या हमारी, और ये मांग आज की नहीं है, मांग है जब ये एक्ट बना 1949 एक्ट जो बना है, ये एक्ट ऐसे है जैसे आपको, आप पत्रकार महोदय बुरा ना मानिए, आपको ऐसा बना दिया जाए ना को आप जेंट्स लगे ना लेडीज लगे। तो हम लोग भोजपुरी भाषा में कुछ और बोलते हैं। तो उसी का हम क्या क्या उन्होंने उस एक्ट का जो प्रस्ताव बना के समिति बनाई, वो समिति उस हाल की है। तो पंडित जब ना तो ये कह सकते कि बौद्धों की समिति है, ना ये कह सकते वो समिति हिंदुओं की समिति है। अब दोनों को मिला के रख दिया उसमें। अब जब दो लोग उसमें मिल जाएंगे तो वो एक अपनी तरफ खींचेगा, एक अपनी तरफ खींचेगा, तो होगा क्या कि जो लोग मजबूत हो गए सत्ता में समाज में, वो दूसरे पक्ष का जो मुख्य पक्ष है, उसकी धरोहर का मालिक है, उसका शोषण करेंगे। तो जो ये शोषण 75 साल से हो रहा, जो समिति में 4 हिंदू और उसके चेयरमैन लगातार महाबोधि महाविहार के आस्था के उनके धम उपासकों का मखौल उड़ा रहे 75 साल से, ये उस समिति को, उस एक्ट को निरस्त करने का आंदोलन है। जी, तो क्या लगता है कि आंदोलन सफल हो सकता है? देखिए, सफल असफल हमारे आंदोलन करने पे नहीं करता है, वो डिपेंड करता है हमारा आंदोलन कितना मजबूत है। और आप देख रहे जितना आंदोलन हमारा मजबूत होता जाएगा, उतनी हमारी सफलताएं हमारे सामने दिखाई देनी शुरू पड़ेगी कि हमें सफलता दिखाई दे रही है। सरकार से कोई रिस्पांस आया है आपके सामने? देखिए, सरकार का रिस्पांस प्रशासनिक है, सरकार का तो अभी कोई रिस्पांस नहीं आया। प्रशासन, डीएम, मजिस्ट्रेट, सचिव बात करे, पर उनका रिस्पांस से कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझाने बुझाने या बैठने बैठाने की नहीं है, ये बात एक ही तरफा क्लियर है कि महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपा जाए, 1949 एक्ट निरस्त किया जाए, और इसे करने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही जिम्मेदार है, तीसरा आदमी कोई नहीं है। थैंक यू। आप देख पा रहे हैं कि आज आंदोलन का 26वां दिन है, जो सारे लोग यहाँ के बौद्ध उपासक और बौद्ध भंते जी लोगों ने आँख पर पट्टी बांध करके और आंदोलन को शांतिपूर्वक कर रहे हैं, जिनमें कुछ उपासक लोग बैठे हुए हैं। इनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं, आइए मिलते हैं और पूछते हैं इनसे कि आपने इस काले रंग की पट्टी बांध करके और यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हाँ, आप काले पट्टी आँख पर बांध करके आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्योंकि आज बोध गया मुक्ति आंदोलन 25 दिन से 26 दिन से लगातार बौद्ध भिक्षु के द्वारा, बौद्ध उपासक के द्वारा चलाया जा रहा है, और सरकार हम लोगों की बात, हम लोगों की मांग जो है वो नहीं मान रही है, या हम लोगों के लिए कुछ संभावना भी नहीं दे रही है। तो हम लोगों ने सरकार को अपने बात मानने के लिए, अपने मांग मंगवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से और ये धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। आँख पर पट्टी बांधने का क्या मकसद हुआ आपका? आँख पर पट्टी बांधने का ये मतलब है कि बिहार की जो गवर्नमेंट है, बिहार की जो सरकार है, बिहार का जो न्यायपालिका है, जो हाई कोर्ट है, वो अंधा हो चुका है। क्यों? क्योंकि महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर्निंग गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसका बीटीएमसी
1949 उस एक्ट का नाम है। और वो एक्ट कहता है कि 5 जो महाबोधि महाविहार का ट्रस्ट होगा उसमें 5 हिंदू अर्थात ब्राह्मण धर्म के भिक्षु होंगे और 5 बुद्ध बौद्ध धर्म के भिक्षु होंगे और वहाँ का एक कलेक्टर होंगे। मैं उस एक्ट से आहत हूँ। पूरा बौद्ध संसार के दुनिया के पूरा बौद्ध उस एक्ट से आहत इसलिए हैं कि इस देश में कई धर्म के लोग कई संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो मान के चलिए कि अगर मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं तो जो मदरसा होता है अथवा जो नमाज पढ़ने का जो जगह है मुसलमानों का मस्जिद होता है उसमें उसका ट्रस्टी उस सारा का सारा ट्रस्टी जो होता है वो मुसलमान होता है। चाहे ब्राह्मण धर्म के संस्था में जैसे राम मंदिर का ट्रस्टी बना तो उसमें हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म के ही लोग हैं। तो बोध गया में जो बौद्धों का है उसमें क्यों 4 ब्राह्मण रहेंगे 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 26 के तहत सभी धर्मों को अपना स्वतंत्रता दिया है। तो जब बुद्धिस्ट धर्म जो है वो स्वयं एक सेपरेट धर्म है तो उसमें फिर ब्राह्मणों का रहने का क्या मतलब है? इसलिए हम देश के संसार के सारे बौद्ध भिक्षुओं ने इसका विरोध कर रहा है और बीटीएमसी एक्ट 1949 जो बनाया गया है सरकार के द्वारा उसको ख़त्म करके और बौद्ध को सूट करने वाला अर्थात आर्टिकल 26 को सूट करने वाला एक्ट बनाया जाए और उस एक्ट के तहत समस्त ट्रस्टी केवल बौद्ध भिक्षु ही हो और प्रशासन का एक आदमी हो सकता है। इस पर तुरंत बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब तक बिहार सरकार इस बात को नहीं सुनता है, बिहार का न्यायपालिका इस बात को नहीं सुनता है, तब तक पूरे देश और पूरे दुनिया के बौद्ध भिक्षु शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से बोध गया में बैठे रहेंगे और अपना अनशन जारी रखेंगे। तो आंखों पे पट्टी सारे लोगों ने बांधकर शांतिपूर्वक सरकार से मांग कर रही है और सरकार इनके नज़र में लगती है कि अंधी के साथ साथ गूंगी बहरी भी हो चुकी है। इसके संदर्भ में बात करते हैं, क्यों सरकार को दिखाई नहीं दे रही है कि आप लोगों ने काली पट्टी बांध रखी है अपने आंखों पे? सरकार को अगर यही चीज़ दिखाई देती तो मस्जिद में अगर मौलवी पुजारी है, मंदिर में पंडित पुजारी है, तो फिर बौद्ध मठ में बौद्ध महाविहार में बौद्ध क्यों नहीं? आखिर क्योंकि बुद्ध विष्णु को हिंदू धर्म में विष्णु का 10वां अवतार बना है, इसलिए उन्होंने उसमें बैठा हुआ है। अगर यही चीज अगर बौद्धों में खोज रहे हैं तो मंदिर में भी बौद्धों को जगह दें। अगर विष्णु का अवतार मानते हैं तो मंदिर में भी बौद्धों को पूरी तरह से उनको दे जगह, अधिकार उनको भी होना चाहिए, बौद्धों को भी अपने ट्रस्ट में रखें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध कर रहे हैं। आप इन आंखों पे पट्टी बांधकर सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये एक सांकेतिक संदेश देना चाहते हैं ताकि काले पट्टी बांध करके आंखों पर, ताकि सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो चाहे मतलब कि भारत सरकार हो, जो मतलब कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग आंखों पे काली पट्टी बांध करके सांकेतिक मतलब कि प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, ताकि मतलब कि सरकार इस चीज़ को समझे। अगर सरकार इस चीज़ को नहीं समझती है तो आने वाले समय में पूरे मतलब कि बेहतर तरीके से मतलब कि 10 लाख लोगों का मतलब कि गया में ऐसा ऐलान होने वाला है कि मोर्चा लेकर के मतलब कि बौद्ध विहार पे हम लोग पहुँचेंगे पूरे देश भर से, ताकि जो एक्ट जो बना है 1949 वाला जो एक्ट बना है उस एक्ट को रद्द करके मतलब पूरी तरीके से बौद्धों को न्याय दिया जाए। और जिन्होंने देखते रहे हैं कि
सारे के सारे लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध करके और भंते जी आंखों पर पट्टी बांध के और पूरे बौद्ध भिक्षुक लोगों ने आंदोलन को मौन अवस्था में जारी रखा है, जिसके फलस्वरूप आज 26वां दिन हो गया, लेकिन सरकार से कोई निर्णय नहीं आया और हमारे बौद्ध भिक्षुक आज कड़कड़ाती हुई धूप में बैठे हैं। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में भागी होकर अपने बौद्ध विहार को बचाने का कोशिश करें, कष्ट करें। आपका विरासत बचा रहे, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बौद्ध विहार बचाने में सहयोग करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।